हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे मल्टीमीटर के यूज़। आपने काफ़ी इलेक्ट्रिशियनों के पास इस मल्टीमीटर को तो देखा होगा, बट इसका यूज़ कैसे किया जाता है ये आप लोग नहीं जानते होंगे। मल्टीमीटर की सहायता से उनको चेक किया जा सकता है। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखाऊँगा मल्टीमीटर की सहायता से हम कैसे इलेक्ट्रिक डिवाइसों को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर के ऊपर देखोगे, यहाँ पर बहुत सारी डिजिट लिखी हुई है, 1000, 200, 20, 2000 एम, 200 एम, फिर बहुत टाइप के सिंबल भी बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर वी लिखा हुआ है, यहाँ पर वी लिखा हुआ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे जहाँ पर तीनों प्रॉप्सों को डाला जाएगा। यहाँ पर भी एक NPN, PNP, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी कुछ लिखा हुआ होता है इस मल्टीमीटर में, जिसका यूज़ करना हम अच्छे तरीके से नहीं जानते। तो आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि मल्टीमीटर का यूज़ कैसे किया जाता है, वह भी बहुत आसान भाषा में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर दिए गए सिंबलों के बारे में। इन सिंबलों का मतलब क्या है तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले हम इन सिंबलों को समझते हैं। एक सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है, इस सिंबल का मेन वोल्टेज है वो भी DC वोल्टेज। ये DC वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए इस एरिया का यूज़ किया जाएगा। इसके जस्ट नीचे एक ओम का सिंबल दिया हुआ है। ओम के सिंबल की सहायता से हम यहाँ रजिस्टर की रेजिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आगे कुछ बजर का सिन दिया हुआ है। इस बजर के सिन से भी काफ़ी चीज़ें चेक की जा सकती है। इसके आगे की ओर एक सिंबल कुछ इस तरह का बना हुआ है। इस सिंबल का मतलब मैं आपको आगे समझाता हूँ। जस्ट इसके आगे HFE लिखा हुआ है। इस HFE के बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में समझा दूंगा। और ये एम्पियर है, वह भी DC एम्पियर। इस चीज़ को देखकर आप तुरंत समझ जाना कि DC वोल्टेज की यहाँ पर बात हो रही है। और जस्ट इसके ऊपर यह सिंबल जो दिया हुआ है, यह वोल्टेज है, वो भी AC वोल्टेज, जो हमारे घरों में अल्टरनेट करंट आता है उसके बारे में यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो चलो गाइस मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स दिखाता हूँ। सो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते और इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो गाइस हम सबसे पहले देखते हैं इन प्रॉप्सों के बारे में। यह जो प्रॉप्स दे रखी है, ये 2 एरिए हमेशा यहाँ नीचे की तरफ लगेंगे और ये एरिया अपने हाथ में रहेंगे। आप गाइस देखोगे इस केबल पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें 1000 वोल्टेज तक की सप्लाई को ये केबल आराम से झेल लेगी। 1000 वोल्टेज से ज़्यादा की चीज़ें इस मल्टीमीटर की सहायता से चेक ना करें। जो ये कॉमन एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर हमेशा ब्लैक वाली केबल को लगा दें और जो इसके जस्ट ऊपर एरिया है, यहाँ पर रेड वाली केबल को फिट कर दें। अब हम देखते हैं DC वोल्टेज की कुछ इंस्ट्रूमेंट को। सो गाइस हमें ध्यान देना है कि जब हम इस सेल को चेक करेंगे तो हमें इस पॉइंट को किस एरिया में रखना है। तो यह सेल 1.5 वोल्टेज का है, तो 1.5 वोल्टेज से अप वाला एरिया 20 होता है, तो इस पॉइंट को हम 20 पर सेट कर देंगे। अब हम जानते हैं यह प्लस वाला एरिया और यह माइनस। प्लस मीन्स हमेशा रेड रहेगा और माइनस मीन्स हमेशा ब्लैक रहेगा। DC में प्लस माइनस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सो DC चीज़ों को जब भी चेक किया जाएगा हमें प्लस माइनस का पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। प्लस वाले एरिया में इस प्रॉप को रख देंगे और माइनस वाले एरिया में इस प्रॉप को। तो यह एक वैल्यू दिखाएगा मीटर 1.52, मीन्स यह सेल 1.5 वाट का कम्प्लीटली चालू है पूरी रनिंग कंडीशन में। अब हम इसी की जगह एक दूसरी DC बैटरी को चेक कर लेते हैं। यह DC बैटरी 6 वोल्टेज की है। इस बैटरी पर साफ लिखा हुआ है, वही सिंपल तरीका, प्लस वाला रेड में, माइनस वाला ब्लैक में। यह मीटर वैल्यू शो कर रहा है 6 पॉइंट कुछ ऊपर है, मतलब यह बैटरी भी कम्प्लीटली चालू है। अब हम देखेंगे आगे इस ओम वाले सिंबल में। ओम वाले सिंबल की सहायता से हम रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। रजिस्टर क्या होते, कैसे होते, यह मैं आपको दिखा देता हूँ। यह एक किट है, किट के अंदर काफ़ी टाइप के रजिस्टर लगे हुए हैं। बेसिकली रजिस्टर कुछ इस तरह के दिखते हैं, इस तरह के ये रजिस्टर हैं, ये वाले। अब इन्हें हम चेक करेंगे कि ये रनिंग कंडीशन में है या फिर बंद है। अब हम इस एरिया को चेक करेंगे तो हमें पता नहीं है रजिस्टर कितनी वैल्यू का है, तो
हम एक एक पॉइंट को अब बढ़ाते जाएंगे और इस रजिस्टर को चेक करते जाएंगे। यहाँ पर ये कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, एक पॉइंट हम अप कर देंगे। यहाँ पर ये कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, एक पॉइंट अप कर लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी ये कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा। हम प्रॉप्सों को रोटेट करके भी चेक करेंगे, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा। सो गाइस ये अपनी एक वैल्यू दिखा रहा 585, मीन्स ये रजिस्टर कम्प्लीटली चालू है। गाइस हम एक और रजिस्टर को चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये रजिस्टर है, इसकी बैक साइड ये रही। हम प्रॉप्स को घुमा कर भी चेक करेंगे, ये अपनी एक वैल्यू दिखा रहा है 557, मीन्स ये रजिस्टर भी चालू है। तो गाइस आपने देखा इस एरिया से हम किसी भी रजिस्टर को चेक कर सकते। अब हम आगे बढ़ते इस एरिया की ओर। इस एरिया की सहायता से हम बेसिकली जो घरों में यूज़ होने वाला केबल है इसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि यह केबल चालू है या बंद। इसके अंदर से एक बीप का साउंड आ रहा है, मीन्स ये केबल कम्प्लीटली चालू है। अब हम एक स्विच ले लेते हैं, स्विच को चेक कर लेते हैं। यह जो घरों में यूज़ होने वाला 6 एम्पियर का स्विच है, यह भी कम्प्लीटली चालू है। यह जब मैंने ऑन किया तो इसके अंदर सप्लाई चली और यह एक साउंड आपको सुनाई दिया, मीन्स ये चालू है। और अगर हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो यह कोई साउंड नहीं करेगा। इसी जगह हम एक दूसरा स्विच ले लेते, इसे भी चेक कर लेते। ये स्विच ऑफ था, यह स्विच भी कम्प्लीटली चालू है। इसकी सहायता से हम जो किट्स के अंदर यहाँ पर जो फ्यूज लगे होते हैं उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये फ्यूज चालू है या बंद, ये भी हम चेक कर सकते हैं इसकी सहायता से। यह फ्यूज भी कम्प्लीटली चालू है। सो गाइस आपने देखा यहाँ पर इस एरिया की सहायता से हम काफ़ी कुछ रेगुलर चीज़ों को चेक कर सकते हैं। सो गाइस जो ये एरिया है, इस एरिया से हम किसी भी चीज़ों को आउटपुट दे सकते हैं, उसके अंदर पल्स जनरेट कर सकते हैं। यह फ्रीक्वेंसी देकर किया जाएगा काम। इसका यूज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी आगे दिखाऊंगा। यह जो HFE, यह इसकी सहायता से हम ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, NPN, PNP। NPN ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पर लगाकर चेक कर सकते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर शो हो जाएगी। और PNP ट्रांजिस्टर की वैल्यू हम इस एरिया में लगाकर चेक कर सकते हैं। हम ट्रांजिस्टर की बीटा वैल्यू को कम्प्लीटली इस एरिया से चेक कर सकते हैं, NPN और PNP की। अब जो आपको ये एरिया दिख रहा है एम्पियर, किसी भी DC आइटम्स का एम्पियर चेक करेंगे तब हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है कि हम इस रेड वाली केबल को इस ऊपर वाली एरिया में फिट कर दें। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 10 एम्पियर मैक्स, मतलब जब हमें DC एम्पियर चेक करने होंगे तब हम इस एरिया में इस प्रॉप्स को लगा देंगे। सो गाइस हम DC एम्पियर को कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है जिसके प्लस और माइनस 2 सिरे हैं, और यहाँ पर हमने एक कोई लैंप लगाया हुआ है। जब हमें लैंप चालू करना होगा तो हम इसमें केबल से सप्लाई देंगे। हमें सिंपल सा तरीका है, जब हमें किसी भी DC चीज़ का एम्पियर चेक करना है तो ये केबल को यहाँ से कट कर देना है। ये केबल डाउन साइड 2 सिरे हमें दिख जाएंगे, एक सिरा A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा। सिंपल सी बात है, हमें इन दोनों सिरों पे इन दोनों प्रॉप्स को लगा देना है। जब हम इन दोनों सिरों पे इस प्रॉप्स को लगाएंगे तो हमें एक वैल्यू दिखाई देगी जो हमें एम्पियर के रूप में
शो होगी। अब गाइस यहाँ पर हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो वोल्टेज आता है हमारे घर के अंदर AC वोल्टेज अल्टरनेट करंट, उसके बारे में हम यहाँ से उस अल्टरनेट करंट की जानकारी ले सकते हैं। हमारे घर में मिनिमम 220 वोल्टेज की सप्लाई हमारे सिंगल फेस घरों में चलती है। 220 वोल्ट से ऊपर की सप्लाई को चेक करने के लिए हमें इसे 750 पर रखना पड़ेगा। जो हमारे घर के अंदर 3 पिन सॉकेट लगे हुए होते हैं, जिसमें यह अर्थिंग एरिया, एक न्यूट्रल और एक फेज़, वहाँ पर हमें प्लस माइनस की जानकारी नहीं भी होगी तो गैस चलेगा, बट हमें सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी, क्योंकि AC वोल्टेज से हमें झटका लग सकता है, करंट आ सकता है। तो हमें हमेशा जब AC वोल्टेज घरों की लाइटों में हमेशा जब भी चेक करें, आप एक चंपल पहन कर रखें। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, नहीं तो AC वोल्टेज में आपको करंट आने का पूरी संभावना है। जब हमें AC वोल्टेज को मेजर करना हो तो जो 3 पिन होता है ये एरिया अर्थिंग का होता है और यह न्यूट्रल फेज होता है। तो बस हमें इन दोनों प्रॉप्स को इस एरिया में लगा देना है। जब हम इन दोनों प्रॉप्स को यहाँ पर लगाएंगे तो हमें यहाँ एक वैल्यू दिखाई देगी, जो भी वैल्यू होगी वो वोल्टेज में होगी, AC वोल्टेज में। सो गाइस, आपने देखा सिंपल तरीके से हमने इस मल्टीमीटर के बारे में पूरी जानकारी ले ली। यह मल्टीमीटर की सहायता से आप काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आपने देखा मल्टीमीटर के सारे यूज़ किस तरह से कैसे किए जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।